तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, बाइकिंग को एग्री करता हुआ देखकर सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही फनी सा फेस बनाकर हंसने लगते हैं। और उन लोगों के इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद बाइकिंग को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अपने मन में सोचती है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और अब जो ग्रैंड मालिन होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि सब बहुत बढ़िया, तो अब तुम काफ़ी बहादुर बन गई हो। मुझे यकीन है कि तुम्हारे फादर अपनी बेटी की ऐसी बहादुरी को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होंगे। तो चूंकि अब जो बाइकिंग है वो एग्री हो गई है, तो इसीलिए जैसे कि हमने प्लान किया था आगे हम उसी तरह से यहाँ पर काम को करेंगे। तो कल तुम यहाँ पर जो सीनियर चैनी है उनके साथ में यहाँ पर जाओगी और वही तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट भी करेगी। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो बोलती है कि लेकिन मास्टर तो जो है वो यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि इस जर्नी के दौरान मैं तुम्हारे साथ में रहूँगा और तुम्हें अच्छे से गाइड भी करूँगा ताकि तुम पावरफुल बन सको। और मुझे यकीन है कि जब ये ट्रिप ख़त्म कर कर तुम वापस लौटोगी तो मुझे यकीन है कि उस टाइम तक तुम हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर पहुंच चुकी होगी। तो चलो अब टाइम आ चुका है यहाँ पर दूसरे टास्क का, जो कि मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर सेटअप किया है। और अब जो ग्रैंड लिन होती है वो बाइकिंग को काफ़ी सारे सामान देते हुए उसे बोलती है कि ये हमारे जो स्काई फॉक्स पैराट्रीज थे उनके आइडेंटिटी के सामान है। और उसी के साथ में ये जो रिंग है ये तुम्हारे फादर के द्वारा छोड़ी गई थी और ये सभी वही आर्टिफैक्ट है जिन्हें की पास्ट में स्काई फॉक्स गॉड के द्वारा यूज किया गया था। और इतना बोलते ही अब हम देखते हैं कि ये सभी लोग अब जो बाइकिंग होती है उसे घेर लेते हैं और शैन युआन बोलती है कि चूंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान है तो चलो कोई इसे फेमस सा नाम देते हैं। जो सुनते ही शैन यू भी बोलती है कि हाँ ये पहली बार है जब बाइकिंग बाहर जा रही है, तो इसीलिए यहाँ पर हमें कोई ना कोई नाम तो देना ही होगा, वो भी फेमस सा। जो सुनकर ग्रैंड मालिन जो होती है वो चैनी से बोलती है कि सीनियर चैनी आप इस बारे में क्या सोचते हो। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उनसे बोलता है कि चूंकि ये वाइट एम्परर का फ्यूचर होने वाला है तो इसीलिए हम इसे नाम देंगे जर्नी ऑफ द वाइट एम्परर वर्ल्ड ऑफ माउंटेन एंड सी। जो सुनते ही सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि अरे वाह ये काफ़ी बढ़िया नाम है, सच में सीनियर चैनी ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा नाम दिया है। और उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद बाइकिंग जो होती है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए बोलती है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो पक्का गड़बड़ है। और बाइकिंग के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रात पर आ जाता है, जहाँ पर कि चैनी अपने रूम के अंदर लेटा हुआ होता है। और जियाओशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर सच में मुझे यकीन नहीं होता कि आप यहाँ किंग कुई फैमिली के साथ में यहाँ पर कोऑपरेट कर रहे हो। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है हमारा यहाँ पर आने का जो प्लान है वो है बाइकिंग को जल्द से जल्द ग्रो कराना, जिसके लिए स्काई फॉक्स अगर जल्दी से ग्रो होगा तो यहाँ पर हमारा जो प्लान है वो और भी जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इन लोगों के साथ में कोऑपरेट कर रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो मास्टर फिर आपको बाइकिंग जो है उसके लिए यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहीं पर ही इसकी जो प्रैक्टिस है वो अपने आप हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो बोलता है कि कल हम लोग जो है वो यहाँ से निकलने वाले हैं, तो फिर आखिर तुम अपने रूम के अंदर जाकर रेस्ट क्यों नहीं कर रही हो। और इतना बोलते के साथ ही चैनी जो होता है वो बाइकिंग को अपने बेड के नीचे से निकालते हुए उससे बोलता है कि आखिर तुम मेरे रूम के अंदर क्या कर रही हो। और बाइकिंग को देखते के साथ ही अब जियाओशी जो होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये चुपके से मास्टर के रूम के अंदर भी आ गई, क्या सच में ये कोई फॉक्स है, क्योंकि इसकी हरकतें तो पेंगुलिन जैसी है। और अब जियाओशी के इतना बोलते ही बाइकिंग जो होती है वो चैनी के हाथों को पकड़ते हुए उससे बोलती है कि मास्टर मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी, मुझे नहीं पता था कि आपने यहाँ पर मुझे रिप्लेस कर कर अपने लाइफ स्पैन को मेरी मदर के अंदर ट्रांसफ़र किया है। मास्टर सच में ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो इसीलिए मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मास्टर अगर आप मुझे यहाँ पर माफ़ कर देते हो तो मैं यहाँ पर आपको मेरी जो पूंछ है उसके साथ में खेलने दूंगी। और उसकी बात को सुनने के बाद जो चैनी होता है वो बाइकिंग से बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पर तुम अपने प्यार करने वाले लोगों के लिए थोड़ी परेशान रहती हो, तो ठीक है इस चीज़ को भूल जाओ और अपने रूम के अंदर जाकर आराम करो। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर लेकिन आपका एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, क्या आपको यहाँ पर मेरा एटीट्यूड पसंद नहीं आया, लगता है कि आप मुझसे अभी भी नाराज़ हो। जो सुनते ही जियाओशी जो होती है वो चैनी की तरफ देखते हुए बोलती है कि मास्टर यहाँ पर गुस्सा नहीं है, बल्कि मास्टर का एक्सप्रेशन तो हमेशा ही ऐसा ही रहता है। और जियाओशी के इतना बोलते ही जो बाइकिंग होती है वो अपने कपड़ों को उठाते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर आप इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनकर चैनी उससे बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो।
जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो लेटते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर, हमारे फॉक्स क्लैन का ये रूल है कि अगर हमसे कोई मिस्टेक होती है तो हमें सामने वाले को अपना पेट दिखाना पड़ता है। अगर वो आपके पेट को टच करता है तो इसका मतलब उसने आपको माफ़ कर दिया, और अगर वो आपको माफ़ नहीं करता तो वो आपको खा जाता है। तो इसीलिए मास्टर, अगर आप गुस्सा नहीं हो तो मेरे पेट को टच करो। जो सुनते ही चैनी उसे बोलता है कि अरे मैं तुम्हें पहले ही माफ़ कर चुका हूँ। जो सुनते ही जियाओशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर, अगर आप मुझसे गुस्सा नहीं हो तो मेरे पेट को टच करो, उससे मैं समझ जाऊंगी कि अब मास्टर मुझसे गुस्सा नहीं है। जो सुनते ही अब चैनी जो होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि ये लिटिल गर्ल सच में सर का दर्द है। जो सुनते ही जियाओशी जो होती है वो भी बोलती है कि मास्टर, मुझे भी अपने पेट को टच कराना है। और उसके इतना बोलते ही जो चैनी होता है वो बाइकिंग के पेट के ऊपर अपने हाथ को रख देता है। जो देखने के बाद बाइकिंग सुकून की सांस लेते हुए बोलती है कि सच में मास्टर के हाथ जो है वो कितने वार्म है, मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है। और उसकी इतना सोचती है अब चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है चलो, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, अब तुम अपने रूम के अंदर जाकर आराम करो। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो चैनी के पास में लेटते हुए बोलती है कि मास्टर ने मुझे माफ़ कर दिया तो अब मुझे जाने की क्या ज़रूरत है, मैं तो मास्टर के साथ में ही सोऊंगी। जो सुनकर अब चैनी जो होता है वो भी लेटते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जो सुनते ही अब बाइकिंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर, मुझे स्टोरी सुनाओ ना, क्योंकि पास्ट में जब मैं अपनी मदर के साथ में सोया करती थी तो जो मेरी मदर थी वो मुझे डेली स्टोरी सुनाया करती थी, इसीलिए मैं मास्टर से भी उनकी स्टोरी को सुनना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि मास्टर की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। जो सुनकर चैनी उसे बोलता है कि बात मत करो और चुपचाप सो जाओ। जो सुनकर बाइकिंग बोलती है कि नहीं मास्टर, मुझे स्टोरी सुननी है। और उसकी इस तरह की बातों को सुनकर चैनी भी थोड़ा परेशान होने लगता है और उससे बोलता है कि ठीक है, तो फिर तुम अपने रूम के अंदर जाकर सो जाओ। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो भी अब अपने मुंह को फुलाकर लेट जाती है और वो चैनी के पास में आते हुए बोलती है कि मास्टर, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि ये मेरा पहली बार है जब मैं घर से बाहर जा रही हूँ, और उसी के साथ में ये मैटर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं इसमें फ़ेल हो गई तो मेरी पूरी फैमिली जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही चैनी उससे बोलता है कि अभी तुम्हारे अंदर जो डर है वो तुम्हारी खुद की यहाँ पर वीकनेस के कारण है, क्योंकि तुम कल्टीवेट नहीं कर पाती हो। लेकिन टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही तुम्हारी इस प्रॉब्लम को ठीक कर दूंगा, जिसके बाद तुम आसानी से ही कल्टीवेशन कर पाओगी। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर, क्या सच में मैं कल्टीवेशन कर पाऊंगी? लेकिन जो मेरी आंट है वो तो मुझे बताया करती थी कि जो डीमन फॉक्स होती है उनकी कल्टीवेशन की स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है। तो मास्टर, क्या सच में मैं 3 महीनों के अंदर हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर ब्रेक थ्रू कर पाऊंगी? जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि यहाँ पर जो तुम्हारी सीनियर सिस्टर थी उन्हें ह्यूमन एंड हेवन रियलम पर पहुँचने में जो किन फैन थी उसे 6 महीने का टाइम लगा था, और जो चैन किंग थी उसे 7 महीने का टाइम लगा था। और जो तुम्हारी थर्ड सीनियर सिस्टर थी, और इतना बोलते ही चैनी जो होता है वो रुक जाता है। जो देखकर बाइकिंग उससे पूछती है कि मास्टर, हम मेरी थर्ड सीनियर सिस्टर को कितना टाइम लगा था? जो सुनते ही चैनी उससे बोलता है कि जो तुम्हारी थर्ड सीनियर सिस्टर थी उसकी जो सिचुएशन है वो थोड़ी स्पेशल थी, तो इसीलिए उसे इग्नोर करो। जो सुनकर बाइकिंग भी बहुत फनी सा फेस बना लेती है, और हमें बताया जाता है कि यहाँ पर जो किन जियान थी उसे हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर पहुंचने में पूरे 100 सालों का टाइम लगा था। और अब चैनी की बातों को सुनने के बाद बाइकिंग जो होती है वो फनी सा फेस बनाते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर, आपने मुझसे कहा था कि मेरी तीनों तीनों सीनियर सिस्टर जो है वो सुपर जीनियस है, लेकिन उन्हें भी यहाँ पर इतना टाइम लगा, और आप मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं केवल 3 महीने में ही प्रमोट हो जाऊंगी, तो ये आखिर ये पॉसिबल कैसे है? जो सुनते ही चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि तुम पैदा होते के साथ ही ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, और इसी के साथ में यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर 3 ब्लड लाइन है। और अगर यहाँ पर तुम्हारी इंटेंट पावर की बात की जाए तो तुम्हारी इंटेंट पावर जो है वो 10 साल पुरानी नहीं है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा ही अलग है। यहाँ तक कि अगर ये चीज़ कहा जाए कि तुम अपनी तीनों सीनियर सिस्टरों से भी ज़्यादा बेस्ट हो, और ये कहना गलत नहीं होगा कि तुम एक सुपर जीनियस हो, इसीलिए तुम इस चीज़ को कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो चैनी से बोलती है कि मास्टर, क्या सच में मैं एक जीनियस हूँ? ये पहली बार है कि किसी ने मुझे जीनियस कहा है। जो सुनकर चैनी उसे बोलता है कि ये इसलिए था क्योंकि तुम्हारी फिजिकल प्रॉब्लम थी, लेकिन तुम पास्ट में कल्टीवेशन नहीं कर पाई, लेकिन फ्यूचर में तुम्हें कल्टीवेशन करनी होगी और तुम बिल्कुल भी आलसी नहीं बनोगी। जो सुनकर बाइकिंग खुश होते हुए बोलती है कि मास्टर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं फ्यूचर के अंदर बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस करूंगी, और मैं यहाँ पर अपने फादर को भी सरपास करूंगी, जिसके बाद माउंटेन एंड सी वर्ल्ड के जितने भी यहाँ पर मॉन्स्टर है उन्हें पता लग सके कि मैं कोई यूजलेस नहीं हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर एक सुपर जीनियस हूँ, जिसे कि मेरे मास्टर के द्वारा बनाया गया है।
तो मास्टर आपका कहना है कि मैं अगले 3 महीनों के अंदर हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर पहुंच जाऊंगी। जो सुनकर चैनी हाँ बोल देता है। तभी बाइकिंग बोलती है कि मास्टर आपका कहने का मतलब यह है कि ये ट्रिप सक्सेसफुल होगी और मैं फेमस बनकर वापस लौटूंगी। जो सुनकर गुस्से में हाँ बोल देता है। और अब हम 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि बाइकिंग जो होती है वो बहुत ही फनी तरह से सो रही होती है, जिससे कि परेशान होने के बाद चैनी जो होता है वो जियाओशी से बोलता है कि जियाओशी नेक्स्ट डिसाइपल जो है उसकी एज को कंफर्म कर देना, क्योंकि मैं अब इस तरह के यंग लिटिल गर्लों को अपना डिसाइपल नहीं बनाना चाहता। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो चैनी ही से बोलती है कि मास्टर टेंशन मत लीजिए, अब आगे के जितने भी डिसाइपल होने वाले हैं वो ये सभी के सभी यहाँ पर यंग एज के होने वाले हैं। और वैसे भी मास्टर जो किन फैन चैन किंग और जो किन जियान थी उन सभी को यहाँ पर सिस्टम के द्वारा अरेंज किया गया था, लेकिन जो बाइकिंग है इसे आपने यहाँ पर चूज किया है तो इसीलिए इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि कुछ सर्वेंट जो होती है वो मिलकर बाइकिंग को तैयार कर रही होती है। और जो बाइकिंग होती है वो बोलती है कि अभी तो सूरज भी सही से नहीं निकला और तुम लोगों ने मुझे उठा दिया, मैं अभी और सोना चाहती हूँ। और उसके इतना बोलते ही शैनी वान जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो बाइकिंग से बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, क्योंकि सीनियर पहले ही बाहर तुम्हारा काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। और ज़रा एक बार इन कपड़ों को देखो, इन्हें मैं स्पेशल ट्रेजर पवेलियन के अंदर से तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ और ये स्काई फॉक्स गॉड के कपड़े हैं जो कि तुम्हें पूरी तरह से सूट करेंगे। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो मना करते हुए बोलती है कि नहीं, मैं उनके कपड़े नहीं पहनने वाली। मास्टर ने कहा था कि मैं एक सुपर जीनियस हूँ, इसीलिए मैं स्काई फॉक्स कोड को भी फ्यूचर के अंदर सरपास कर दूंगी। जो सुनकर शैन युआन जो होती है वो उससे बोलती है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो अपने पैर को दो, मैं तुम्हें जूते पहना दूँ। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि मास्टर ने कहा कि मैं अपनी सीनियरों से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जो सुनकर शैन युआन बोलती है कि हाँ तुम बिल्कुल अमेजिंग हो और तुम सबसे ज़्यादा बेस्ट हो। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि आंट क्या तुम मेरी बात को अच्छे से सुन भी रही हो। जो सुनकर शैनिवान उससे बोलती है कि अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तुम्हारी बात को पूरी तरह से सुन रही हूँ। और ज़रा तुम एक बार इन कपड़ों को देखो, ये स्पेशली मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, ये तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे। जो देखकर बाइकिंग बोलती है कि ये तो उसी तरह के कपड़े हैं जैसे कि एक बार मैंने चुराए थे। और उनके इतना बोलते ही हम चैनी को देखते हैं जिसने कि नए कपड़े पहने होते हैं और वो उनमें काफ़ी अच्छा भी लग रहा होता है। जो देखकर जियाओशी उसके फ़ोटो खींचते हुए बोलती है कि मास्टर क्या बात है, आपके नए कपड़े काफ़ी अच्छे हैं। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि ये बाइकिंग की मदर ने दिए है, क्योंकि ये भी एग्रीमेंट का एक पार्ट है। जो सुनकर जियाओशी उससे पूछती है कि मास्टर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जो सुनकर चैनी भी उसे ओके बोल देता है। जो सुनकर जियाओशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर मैं बाइकिंग के पुराने डाटा को चेक कर रही थी, जहाँ पर कि मुझे स्काई फॉक्स के रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिली। ये काफ़ी रेयर स्पेसी है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता लगा कि ये लोग जो है वो यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ या फिर प्रोफाउंड कल्टीवेशन के लिए फेमस नहीं होते। तो इसीलिए मास्टर मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कल आपने यहाँ पर बाइकिंग से झूठ बोला था। जो सुनकर चैनी उससे बोलता है कि बाइकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिच्योर है, तो इसीलिए मैं उसकी मूड को यहाँ पर इफेक्टिव नहीं करना चाहता था। और वैसे भी जो मैंने कल बोला था वो पूरी तरह से सच था, क्योंकि जो बाइकिंग है यहाँ पर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो केवल स्काई फॉक्स होने के कारण ही नहीं है, बल्कि उसकी बॉडी के अंदर 3 डिफरेंट इंटेंट पावर है, जिसमें से वो केवल अभी अपनी एक ही इंटेंट पावर का यूज कर पाती है। और उसी इंटेंट पावर का उसने मेरे ऊपर यूज किया था, जिसने कि उसने कॉन्शसनेस को फिजिकली टच कर लिया था। और अगर यहाँ पर इसकी दूसरी इंटेंट पावर की बात की जाए तो वो एक पर्पल टेक्निक है, जिसे कि एक्टिवेट करने के लिए स्पेशल एनर्जी की ज़रूरत है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये इसके पेरेंट्स के ब्लड कंबाइन होने के कारण इसके पास में आई है। और पहले तो मुझे भी यही लगता था कि जो बाइकिंग है उसकी बॉडी के अंदर यहाँ पर 2 टैलेंट है, लेकिन जब कल मैंने उसकी बॉडी को टच किया तो मैंने एक हिडन इंटेंट जो है वो उसकी बॉडी के अंदर डिस्कवर कर लिया। लेकिन वो एक एक्सट्रीमली फिजिक्स है या नहीं, मैं इस चीज़ को अभी कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि अगर बाइकिंग के पास में ये फिजिक्स है तो। लेकिन अब बाइकिंग का जो ये फिजिक्स है ये यहाँ पर सेंस बना रहा है कि आखिर क्यों किसी ने बाइकिंग को फ्यूचर के अंदर इस तरह से कैद कर रखा था। जो सुनकर जियाओशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर आप बाइकिंग के यहाँ पर टैलेंट को बहुत ही रेयर बता रहे हो, तो क्या ये यहाँ पर चैन किंग की प्योर इन बॉडी से भी ज़्यादा रेयर है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि ये कितना रेयर फिजिक्स है, ये तुम इस चीज़ से ही अंदाज़ा लगा सकती हो कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में इस तरह के फिजिक्स को नहीं देखा। और इसकी पावर का जब बाइकिंग कल्टिवेट करेगी तो हमें पता लग ही जाएगा। और अब चैनी के इतना बोलते के साथ ही पीछे से कोई चैनी को पुकारता है। जो सुनते ही बाइकिंग जो होती है वो बोलती है कि लो आपकी डिसाइपल आ गई। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि बाइकिंग जो होती है वो वहाँ पर भागते हुए आने लगती है। और उसके कपड़े को देखकर जियाओशी जो होती है वो तारीफ करते हुए बोलती है कि सच में जो ये लिटिल रेड हुडी है ये इसके ऊपर कितनी प्यारी लग रही है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम बाइकिंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही होती है और वो चैनी के पास में आते हुए बोलती है कि मास्टर मैं आ गई। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो 10,000 डीमन अलायंस के ऊपर आ जाता है और हमें इस जगह के बारे में बताया जाता है कि ये फॉर्मर टेरिटरी है सू क्लैन और हू क्लैन की, जिस टाइम पर नाइन टेल स्काई फॉक्स क्लैन एक हुआ करता था। जिसके बाद हम वहाँ पर एल्डर वू हाई को देखते हैं जिन्हें कि बांध कर बैठाया हुआ होता है। और अब कोई लड़की एल्डर वू हाई से बोलती है कि जहाँ तक मुझे पता है जो फोर्थ क्लैन है वो हमेशा से ही स्काई फॉक्स क्लैन का लॉयल रहा है, और इसीलिए मैंने सोचा था कि तुम यहाँ पर जो सैन टोंग है उसका आखिरी तक साथ दोगे और उसके लिए यहाँ पर अपनी जान भी दे दोगे, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर तुम एक ट्रेटर निकलोगे। और अब हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये 10,000 अलायंस की डिप्टी लीडर है और इसी के साथ में ये रेड एम्परर है और इसका नाम शू वी है। और शू वी की बातों को सुनने के बाद जो एल्डर वो हाई होते हैं वो उसे बोलते हैं कि जो मेरा फैंग क्लैन था उसने कसम खाई थी कि वो हमेशा बाई क्लैन को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन इस बात को भी सभी लोग जानते हैं कि इस बार जो स्काई फॉक्स भाई है वो यहाँ पर कल्टीवेट नहीं कर सकती है, तो इसीलिए जल्दी ही जो स्काई फॉक्स ब्लड है वो शू क्लैन या फिर हू क्लैन के अंदर आ जाएगा। मैं मानता हूँ कि मेरा फैंग क्लैन बाई क्लैन के लिए लॉयल रहा है, लेकिन मैं अब इस चीज़ को नहीं करना चाहता क्योंकि मैं यहाँ पर फ्यूचर वाइट एम्परर को चूज़ करना चाहता हूँ। और उसके इतना बोलते ही हमें एक और लड़की वहाँ पर दिखाई जाती है जो कि डिप्टी लीडर ही होती है और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये ग्रीन एम्परर है जिसका नाम की हू वो है। और अब जो ग्रीन एम्परर होती है वो एल्डर वू हाई से बोलती है कि एल्डर वू हाई वैसे तुम यहाँ पर डार्क के अंदर से निकल कर लाइट के अंदर आना चाहते हो तो हम नॉर्मल सी बात है कि तुम्हारा वेलकम करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर जो तुम्हारी लॉयल्टी है उसके ऊपर थोड़ा शक है क्योंकि आज तुमने कियांग क्यूई किंगडम और जो सैंड टोंग है उन दोनों को धोखा दिया है, तो इस चीज़ का क्या गारंटी है कि फ्यूचर में तुम हम लोगों को धोखा नहीं दोगे। तभी जो रेड एम्परर होती है वो भी वू हाई से बोलती है कि एल्डर वू हाई जहाँ तक हमारे पास में इंफॉर्मेशन है हमें पता है कि यहाँ पर तुम हमेशा ही उस बास्टर्ड स्काई फॉक्स को प्रोटेक्ट करते रहते थे, तो फिर आखिर तुम एकदम से यहाँ पर गद्दार बनकर हमारी टेरिटरी के अंदर क्यों आ गए। जो सुनते के साथ ही एल्डर वो हाई जो होते हैं वो मुस्कुराते हुए उससे बोलते हैं कि ये चीज़ चलो नॉर्मल सी है, मैं मानता हूँ कि तुम लोगों को यहाँ पर मेरी लॉयल्टी के ऊपर शक होगा, लेकिन क्या तुम यहाँ पर मेरी साइड की स्टोरी को जानती हो? क्या तुम्हें पता भी है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? मैं मानता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन सही है कि एक हफ्ता पहले हम सभी एल्डर मिलकर सैंटोंग को प्रोटेक्ट कर रहे थे और इस बार ये कंफर्म हो गया था कि सैंटोंग जो है वो होली रियलम पर ब्रेक थ्रू कर जाएगी, इसीलिए मैंने वहाँ पर स्पिरिचुअल स्मोक को उसकी बॉडी के अंदर प्लांट कर दिया। इसीलिए वो जैसे ही ब्रेक थ्रू करने वाली थी उसकी स्पिरिचुअल पावर जो थी वो एकदम से ड्रेन होने लगी और फाइनली वो ब्रेक थ्रू करने में वहाँ पर फेल हो गई। और चूंकि वो ब्रेक थ्रू में फेल हुई तो इसीलिए उसके ऊपर ब्लैक लैश पड़ा जिसका उसकी इनर एल्केमी भी बिल्कुल ब्लास्ट होने की कगार पर चली गई थी। और अब अगर अभी की उसकी बात की जाए तो उसकी कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है और वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक ही जी पाएगी। लेकिन जो लेडी शैनी होती है उसने यहाँ पर मेरी ट्रिक को नोटिस कर लिया, इसीलिए अब पूरा का पूरा किंग किंगडम जो है वो मुझे ढूंढ रहा है और मेरे पास में छुपने की कोई भी दूसरी जगह नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास में आया हूँ। और अगर तुम्हें यहाँ पर मेरी इस बात के ऊपर यकीन नहीं है तो तुम खुद यहाँ पर अपने लोगों को कियांग किंगडम के अंदर भेजकर इस बारे में पता कर सकते हो, तुम्हें यहाँ पर सच और झूठ का खुद ही पता लग जाएगा। और चूंकि अब जो कियांग किंगडम है उसके पास में सैंटोंग जैसा होली रियलम का कोई भी कल्टीवेटर नहीं है, तो इसीलिए अब यहाँ पर तुम लोगों को जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुम आराम से कियांग किंगडम के ऊपर अपने कंट्रोल को कर सकते हो। तो अब मुझे बताओ कि इस सिचुएशन को सुनने के बाद क्या अब तुम लोगों को यहाँ पर मेरी लॉयल्टी के ऊपर यकीन हो गया? और इतना बोलकर जो एल्डर वो हाई होते हैं वो वहाँ पर मुस्कुराने लगते हैं। इसके बाद हमारा व्यू दोबारा से चैनी के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि बाइकिंग चैनी से बोलती है कि मास्टर मैं तैयार हूँ। जो सुनकर चैनी उससे उसके बालों के बारे में पूछता है। जो सुनकर बाइकिंग खुश होते हुए बोलती है कि ये मेरी आंट ने किए है मास्टर, मेरे बाल जो है वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ना। और केवल इतना ही नहीं मास्टर, इस बैग को देखिए, ये एक स्टोरेज टूल है जो कि पूरा जो स्काई फॉक्स गॉड थी उनके द्वारा बनाया गया था। और उसी के साथ में जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं ये भी स्काई फॉक्स गॉड के ही है जो कि वे बचपन में पहना करती थी और इनके अंदर काफ़ी सारे स्पेल भी है। और इस हुड की सबसे खास बात यह है कि अगर इसे मैं अपने सर के ऊपर पहनूंगी तो यहाँ पर मेरी आंखें और जो मेरे बाल है वो रेड हो जाएगी और मैं यहाँ पर एक रैबिट की तरह लगूंगी, जिसके बाद कोई भी ये नहीं पहचान पाएगा कि मैं एक स्काई फॉक्स गॉड हूँ। और उसके इतना बोलते ही शैन युआन उसके पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि ये जर्नी काफ़ी खतरनाक होने वाली है, तो तुम्हें कोई भी शरारती भरा काम नहीं करना, तुम्हें अपने मास्टर की बात को सुनना होगा। जो सुनते ही बाइकिंग उससे बोलती है कि आंट आप टेंशन मत लो, मैं हमेशा ही मास्टर की बात को सुनूंगी।
और उसके इतना बोलते ही जो शैन यूं होती है वो शैन टोंग को लेकर वहां पर आ जाती है और वो शैन टोंग को बाइकिंग को देते हुए उससे बोलती है कि जो एल्डर सिस्टर है उसे महसूस हो गया कि तुम यहाँ से जा रही हो, इसीलिए ये सुबह बहुत जल्दी उठ गई और ये पूरे पैलेस के अंदर इधर उधर घूम रही थी, तो मुझे लगा कि ये शायद तुम्हें ही ढूंढ रही है, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर लेकर आ गई। जो सुनकर बाइकिंग शैन टोंग को लेते हुए बोलती है कि इन्हें मुझे दो, मैं अपनी मदर को हक करना चाहती हूँ। और इतना बोलकर अब बाइकिंग जो होती है वो अपनी मदर को लेते हुए उससे बोलती है कि मदर, बाइकिंग यहाँ से जा रही है लेकिन आपको याद रखना है, आप इधर उधर घूमने मत जाना, क्लैन के अंदर ही रहना और अच्छे से खाना। और जो आंट है हमेशा ही उनकी बात को सुनना और इधर उधर मत भागना, और बाइकिंग जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करेगी। जो सुनते ही शैनटोंग जो होती है वो बाइकिंग को बहुत प्यार दिखाने लगती है, जो देखकर बाइकिंग हंसते हुए बोलती है कि मदर, मैं जानती हूँ कि आप मुझे बहुत मिस करोगी, लेकिन टेंशन मत लीजिए ग्रैंड माँ। और जो ग्रैंड पा है उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ पर स्काई फॉक्स क्लैन की एक उम्मीद हूँ, और उसी के साथ में मास्टर ने भी मुझे बताया था कि मैं एक सुपर जीनियस हूँ और मैं अपनी सीनियरों से भी ज़्यादा पावरफुल हूँ। मदर, पास्ट में आप किंगडम को प्रोटेक्ट किया करते थे, तो अब टाइम आ चुका है कि जो बाइकिंग है वो यहाँ पर अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करेगी और वो गोल्डन क्लैन और जो आयरन क्लैन है उन्हें जरूर लेकर आएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब चैन ही जो होता है वो बाइकिंग से बोलता है कि बाइकिंग चलो टाइम हो चुका है अब चलने का, जो सुनकर बाइकिंग भी ओके बोल देती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो बाइकिंग के हाथ को पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगता है, और जो बाइकिंग होती है वो वहाँ से जाते हुए बोलती है कि आंट, आप लोग अपना ध्यान रखना और मुझे मिस मत करना क्योंकि मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। और अब बाइकिंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।